yes, today we are going to start exercise 3.6. Last time we had completed exercise 3.5 और हम लोगों ने चारों मेथड कर लिए हैं। आपको बताया था हमने कि चैप्टर 3 के अंदर 4 मेथड्स है। वो मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन फाइंड करने हो तो हम लोगों को 4 मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा था ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब 3.6 उनकी समझो एक एप्लीकेशन ही है। हमें उन मेथड में से ही कोई एक मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं जो हमें सबसे इजी लगता हो, वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बट अब 3.6 डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्सरसाइज। वो क्यों है? क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी कोई इक्वेशन लीनियर नहीं मिलेगी। लीनियर का मतलब समझते हो आप कि इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आपको नजर नहीं आएगी। देखो 1/x है। अब 1/x का मीनिंग होता है x रेज़ टू पावर -1, तो क्या ये लीनियर हुई? नहीं, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि जिसकी डिग्री 1 होती है वही इक्वेशन हमारी क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। ax डिग्री 1 है, by डिग्री 1 है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, वैसे हम लोग आपको इसके नोट्स ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं एज ए PDF फाइल। ठीक है, तो बट हम ये देखो, हमें एक बार क्वेश्चन सारे एक्सप्लेन करने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हेडिंग इसमें क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग बाय रिड्यूसिंग टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन लीनियर नहीं है, पहले इक्वेशन लीनियर बनाओ फिर सॉल्व करो। इसका मतलब ये है कहने का कि इक्वेशन अगर लीनियर नहीं है तो लीनियर बनाओ। कैसे बनेगा? अगर हम 1/x को a ले लें, देखो कॉमन चीज क्या है दोनों में? 1/x है, 1/y है। 1/x को a लेना है, 1/y को b लेना है। ठीक है, तो 1/x इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। तो 1/x को a लिया तो a/2 बन गया, प्लस b/3 बन गया, इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिया, 6 एलसीएम 2, 3 इसको इससे डिवाइड करते हैं, 3a इसको इससे डिवाइड करते हैं, 2b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये से मल्टीप्लाई होकर इक्वेशन बन गई 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन नंबर 2, 1/x को a लिया तो a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। इन दोनों का एलसीएम हो गया 6 और ये हमारा 6, तो भाई 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या प्रेफर करते हैं? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब नाउ दीज आर 2 लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल हमारे a और b है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 2 3 * 6, 2 4 4, 12 2 24, 3 2 6, 3 9, 3 13, 3 39। जब इसको मैं सोल्व किया तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा -5b। फिर इसको सोल्व किया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 15 हो गया, और b हमारा हो गया 3। अब इस b को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 3a प्लस 2b, b की वैल्यू 3 हो गई, इज इक्वल टू 12 आ गया। ये बन गया 6, जाके माइनस हो गया 6/2, 3 क्या होता है 2। अब हमें लास्ट में निकालना तो xy ही पड़ेगा, हमें ab नहीं, ab निकालने के बाद xy ही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/x इक्वल टू a पुट कर दिया, अगर 1/x इक्वल टू 2 है तो x/2 आ गया, x 1/y इक्वल टू b 3 है तो y 1/3।
तो हमारे जो आंसर बने 1/2 एंड 1/3 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, हर सम के अंदर आपको यही करना होगा। हम लोग हेडिंग को रेज नहीं कर रहे ताकि आपको पता लगे कि ये सम जो है सम में एक ही चीज अप्लाई होनी है, और हम हर सम के अंदर यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। सेकंड पार्ट हमारा 2/√x और 3/√y इज इक्वल टू क्या आ गया 2, और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब आप ये देखो क्या चीज कॉमन है, 1/√x। 1/√x को आप क्या लेंगे, पहले देखो ये a हो गया और ये हो गया हमारा b। ठीक है, तो अब 2a बन गया, क्योंकि 2 ऊपर ही है, 1x को a ले लिया, और 3b इज इक्वल टू आ गया 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करना है तो ये 4a बन गया, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस इक्वेशन नंबर 2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो दोनों इक्वेशन सेम बन जाती हैं हमारी। इसके नीचे लिख देते हैं हम 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 15b आ गया, माइनस प्लस होता है तो ये 5 माइनस का आ गया। हमारा जो b है वो बन गया 5/15। 5/15 कितना होता है 1/3। अब इस b को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो 2a + 3 × 1/3 इज इक्वल टू आ गया 2। तो 2a = 2 में से 1 माइनस का तो a 1/2 हो गया। ठीक है, बट हमें क्या फाइंड करना है, x और y, इनको वापस वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर अगर 1/√x = a है, a हमारा 1/2 है, और √x अगर 2 है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये हमारा पहला आंसर आ गया। और दूसरा आंसर हमें निकालना है ये b। 1/√y अगर b है, b हमारा है a, ये 1/3 है। ठीक है, तो √y कितना बना 3, जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो y = 9। ठीक हो गया, हमें x और y की दोनों वैल्यूज मिल गई। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, हर सम के अंदर आपको इक्वेशन को लीनियर बनाना जरूरी है, तभी आप आगे इसको सोल्व कर पाओगे। आपको डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेना कभी भी, ये ध्यान रहे इस बात का। थर्ड पार्ट 4/x और 3y, हमारा y तो पहले से ही ऊपर है इक्वल टू 40, और 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। हम y को कुछ नहीं पुट करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ x को ही पुट करेंगे। हम इससे कर सकते हैं, y को पुट करो चाहे ना करो, मर्जी आपकी। लेट x = 1/x = a। ठीक है, y हमारा y रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4a + 3y इज इक्वल टू हो गया 14, 3a - 4y = 23। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से और इसको 4 से। ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 42 हो गया। ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, ये हो गया 92। साइन जैसे आप चेंज करते हो, ये 25 बन गया। 16 + 9 25, दिस इज -50। तो आपका पहला आंसर तो आ गया y = -2। 3.2
6 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट यू कैन सी आंसर 3.6 का फर्स्ट का यस आंसर चेक करें। वाई हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है और x 1/5 आएगा y माइनस टू। वाई को पुट करके हम x निकाल a निकाल सकते हैं। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 4a 3y इज इक्वल टू 14। तो ये माइनस का 6 बन गया, तो इसका मतलब ये वो 4a 20 14 प्लस 6 होता है 20। तो a कितना आ गया हमारा 5। अब जब a 5 आ गया तो इसका उल्टा करना 1/x इक्वल टू a है, ठीक है। तो आंसर जो आ गया हमारा x इक्वल टू 1/5। आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, x और y की वैल्यू फाइंड कर दी हमने। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फाइव अपॉन एक्स माइनस 1 5 अपॉन एक्स माइनस 1 हो गया और 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। लेट x 1/, देखो कॉमन चीज क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 दोनों में कॉमन है, इसी को ही हम a लेते हैं, और 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू b। ठीक है, a और b पुट कर दिया, पुट करना है 5a बन गया और प्लस का b इज इक्वल टू 2 और 6a है माइनस 3b इक्वल टू 1 है। अब दोनों इक्वल कैसे बनेंगे, इसको 6 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। 6 5 30, 6 1 6, 6 2 12। 5 से 30, 5 3 15 और 5 1 5। तो ये कैंसिल हो गया, 21b इक्वल टू 7। तो b हमारा जो आएगा वो 7 अपॉन 21 दैट इज 1/3। अब b को पुट करते हैं तो a फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रॉम 1 5a प्लस 1/3 इक्वल टू 2। 2 में से माइनस करेंगे 1/3। 3 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा हमारा 5/3। 5 से 5 तो कैंसिल कर दिया हमने, a हो गया हमारा 1/3। हमने a और b दोनों फाइंड कर लिए। अब आपको क्या करना है, जिसको आपने सपोज किया था, एज्यूम किया था 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को हमने a लिया था, a हमारा है 1/3। तो x माइनस 1 अगर 3 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, और 1 अपॉन y माइनस 2 1/3 है तो y माइनस 2 हो गया 3, तो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर दी। क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।